हाय, मैं हूं माइकल। स्वागत है आपका टेक्निकल क्रिप्टो चैनल में। और अगर आप यहां पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे आपको क्रिप्टो करेंसीज और अदर स्मार्ट नेटवर्क्स के बारे में अपडेट्स दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट कर आपकी राय दीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहाँ पे आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेगी। आज मैं आपको इथेरॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मैंने पहले ही एक इंग्लिश वीडियो बनाया था जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उसमें। और ग्लोबली बहुत अच्छा रिस्पांस उस वीडियो का मिल रहा है। काफ़ी बड़ा नेटवर्क, काफ़ी बड़ी टीम वहाँ पे वर्क करने के लिए रेडी है। इसकी रेगुलर जूम मीटिंग्स हो रही है और वहाँ पे भी अच्छे लोग, अच्छे लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे भी आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। ये आज ही लॉन्च होने वाला है। आज 28 सितंबर है और ये आज ही लॉन्च होने वाला है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत अर्ली जुड़ जाने का मौका मिलेगा और यहाँ से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ये सस्टेनेबल क्यों होने वाला है, क्यों ये एक दो दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और क्यों ये लंबा चल सकता है, यह मैं आपको पूरे प्लान में बताऊँगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको 5 अलग अलग तरह की इनकम देखने मिलेगी। इथेरॉन मैट्रिक्स M3, M4, M8 ये मैट्रिक्स रहेंगे। फिर इथेरॉन क्लब इनकम रहेगा, जो कि बहुत बड़ी इनकम है और जो कि मेरी फेवरेट इनकम है। और उसके बाद रहेगा इथेरॉन पुल, जो कि फिर से ये ग्लोबल ऑटो पुल रहेगा। क्लब इनकम भी एक ग्लोबल पुल है और इथेरॉन पुल भी एक ग्लोबल ऑटो पुल है। दोस्तों, अगर आप इसके पहले के 3 मैट्रिक्स देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये भी एक नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम ही है, लेकिन इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए क्रिएटर्स ने इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट डाले हैं, बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बन जाएगा और ये बहुत लंबा चलेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे, हर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहेगा। तो देखते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इनके मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। M3 एक लाइन और 3 प्लेसेस का मैट्रिक्स रहेगा, जो कि पूरी तरह वर्किंग रहेगा। M4 2:4 का मैट्रिक्स रहेगा, मतलब 2 लाइन्स और 4 प्लेसेस। और M8 जो है ये 3 लाइन का मैट्रिक्स है, जहाँ पे 2, 4 और 8 प्लेसेस रहेंगे। और ये आपके सुपीरियर अपलाइन से लेके तो एक तरह का ग्लोबल स्पिल यहाँ से आपको मिलेगा। एक ग्लोबल पूल रहेगा ये M8 मैट्रिक्स भी। ज्वाइनिंग अमाउंट यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल है। सिर्फ 300 TRX से आपको ज्वाइनिंग लगानी है और आपके 100 TRX तीनों मैट्रिक्स में प्लेस हो जाएंगे, M3, M4 और M8 में बराबर बराबर। तीनों ही मैट्रिक्स के टोटल 14 स्लॉट्स है, जो 100 TRX से शुरू होके 200, 400, 800 ऐसे डबल होते होते 8,19,200 TRX तक आते हैं। बात कर लेते हैं M3 मैट्रिक्स की। M3 मैट्रिक्स आपको लगेगा कि बहुत नॉर्मल सा है। पहले 2 स्लॉट्स जो है, पहले 2 सेल आपको मिलेंगे सीधा आपके वॉलेट में 100%। लेकिन जो आम कॉन्ट्रैक्ट्स में जो थर्ड आईडी जो है, जिससे आपकी आईडी री इन्वेस्ट होती है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके अपलाइन को जाती है। इस बार ये सिर्फ पहली बार आपके अपलाइन को ना जाते हुए ये जाएगी इथेरॉन पुल इनकम में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट टाइम ही ये इथेरॉन पुल में जाएगी। जो आपकी री इन्वेस्ट वाली आईडी रहेगी, थर्ड आपका जो डायरेक्ट रहेगा वो जाएगा री इन्वेस्ट करके, आपको वो आईडी का इनकम जाएगा इथेरॉन पुल में। और जब से ये सेकंड टाइम रिसाइकल होगी, मतलब जो आपकी छठी यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका आएगा, जो आपको सेकंड टाइम रिसाइकल करेगा, उसकी वो आईडी की इनकम फिर से आपके अपलाइन को ही जाने लगेगी और फिर बार बार ये अपलाइन को ही जाएगी। लेकिन सिर्फ फर्स्ट साइकिल में ये इनकम आपकी जाने वाली है इथेरॉन पुल में, हर एक M3 के स्लॉट्स की। M4 स्लॉट आपका टीम वर्क होगा। इसकी पहले 2 आईडीज़ जाएगी आपके अपलाइन को और उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वें नंबर की आईडी जो सेकंड लाइन पे रहेगी वो जाएगी सीधा आपके वॉलेट में। और छठी आईडी से ये री इन्वेस्ट हो जाएगी और ये चले जाएगी आपके अपलाइन को या डाउनलाइन को या क्रॉस लाइन को, किसी को भी जा सकती है। यहाँ आपको आपके अपलाइन, डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से स्पिल्स मिल सकते हैं। तो ये आपके टीम वर्क का मैट्रिक्स रहेगा। बात कर लेते हैं M8 मैट्रिक्स की। तो M8 मैट्रिक्स एक ग्लोबल पूल रहेगा, जहाँ पे पहले 2 आईडीज़ मिल रही है आपके सेकंड अपलाइन को, जो ब्लू कलर से इंडिकेट हो रही है। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वें नंबर की आईडी जाएगी आपके अपलाइन को, जो रेड कलर से शो हो रही है। उसके बाद 6th और 10th नंबर की आईडी जाएगी क्लब इनकम में। वो बहुत मैसिव अर्निंग है। क्लब इनकम मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं आपको बताऊँगा। और 7वें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें, 13वें नंबर की आईडी
ये सीधा आपको मिल जाएगी, ये आपके वॉलेट में जाएगी। मतलब यहाँ से आप 6 गुना कमा रहे हो एमिट के सिर्फ सिंगल साइकिल में ही। और जो लास्ट आईडी रहेगी उससे आपकी आईडी री इन्वेस्ट हो जाएगी। मतलब 14 नंबर की आईडी से आपकी आईडी री इन्वेस्ट हो जाएगी और वो आपके टीम या ग्लोबली वो किसी को भी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इथरॉन पुल की। यहाँ इथरॉन पुल में एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी स्लॉट में 3 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। मतलब आपके M3 में 3 डायरेक्ट आना चाहिए। मतलब आपका M3 के मैट्रिक्स का कम से कम एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही तीसरी आईडी आपके M3 मैट्रिक्स में लगती है और आपकी आईडी री इन्वेस्ट होती है, आपका मैट्रिक्स फिर से ओपन होता है, वैसे ही आपकी आईडी इथरॉन पूल के इनकम के लिए एलिजिबल हो जाती है उस पर्टिकुलर स्लॉट के पूल के लिए। जैसा अभी आप देख सकते हो कि इथरॉन पूल 1 M3 के 100 स्लॉट का पूल है, उसका सारा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको 3x10 के मैट्रिक्स में ये सिस्टम चलेगा। ये एक ग्लोबल पूल होगा जो फोर्स मैट्रिक्स पे वर्क करेगा 3:10 के मैट्रिक्स में। इसका मतलब है आपके एलिजिबल होने के बाद पहले 3 आईडीज़ आपके नीचे लगेगी, फिर 9, 27, 81 ऐसे करते करते 10 लाइन तक की आपके नीचे आईडी लगेगी और आपको वहाँ से पर आईडी 10-10 TRX का कमीशन मिलेगा। 100 अगर आप इथरॉन पूल के 100 वाले स्लॉट के लिए एलिजिबल हो, मतलब इथरॉन पूल 1 की इनकम आपको मिलेगी। और बार बार याद रखिए कि ये एक ग्लोबल पूल रहेगा, तो यहाँ पे आईडीज़ बहुत आसानी से आपके नीचे में लगते जाएगी और आपकी अर्निंग यहाँ से होते जाएगी। इसी तरह अगर कोई आईडी 14th पूल के लिए 14th इथरॉन पूल के लिए एलिजिबल होती है, जो कि M3 के 14 स्लॉट्स बाय करने के बाद वहाँ पे उनकी डाउनलाइन भी 14वां स्लॉट बाय करती है और कोई 3 डायरेक्ट उनके हो जाते हैं और फर्स्ट टाइम उनकी आईडी अगर साइकिल हो जाती है तो वो इनकम फिर से इथरॉन पूल में आती है और यहाँ पे आपको 81,920 TRX हर एक आईडी आपके नीचे जो आएगी उससे मिलते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है दोस्तों। लगभग इसका टोटल कैलकुलेशन की जाए तो ये 7 खरब के रुपए की, मतलब 725 करोड़ लगभग इसका TRX इसका वैल्यू निकलता है। सारे 14 इथरॉन पूल की अर्निंग्स कैपेसिटी कैलकुलेशंस इस पेज में बताया गया है PDF में, जहाँ पे आप केवल पहले पूल से ही 8,85,000 TRX लगभग कमा सकते हो। और सारे के सारे का कैलकुलेशन अगर किया जाए तो ये लगभग 14,500 करोड़ का ये TRX है। सोचिए दोस्तों, अगर हम सिर्फ इसका 1% कर पाए तो भी वो राशि लगभग 1.5 करोड़ ट्रॉन्स की हो जाएगी, जो कि लगभग आज 3 करोड़ के ऊपर जिसकी कीमत होने वाली है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी और पैसिव और मैसिव इनकम है। तो आप इसको बिल्कुल गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और कोई भी चीज़ समझने में गलती ना करें। अगर कोई डाउट हो भी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लब इनकम की, जो कि मेरी फेवरेट इनकम है। यहाँ पे हर एक एमिट मैट्रिक्स से ग्लोबली जितने भी एमिट मैट्रिक्स है वहाँ से 6ठी और 10वीं नंबर की आईडी इस इनकम के लिए आएगी और इस इनकम में क्लब में आने के साथ वो क्लब के 5 लेवल्स में बढ़ जाएगी। मतलब जैसे आप देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल्स है, वहाँ पे हर एक आईडी की इनकम बढ़ जाएगी और ये उनको मिलेगी जो जिस लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। अब इस लेवल में, इस क्लब में एलिजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है? यहाँ आपको 10 डायरेक्ट करने होंगे तभी आप क्लब इनकम के लिए एलिजिबल होगे। मतलब आप 10 डायरेक्ट जैसे ही आपके रेफरल्स आप कर लेते हो, 10 डायरेक्ट रेफरल्स, वैसे ही आप क्लब लेवल 1 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और वहाँ से जितनी भी इनकम आएगी वो उसमें आपका हिस्सा रहेगा। और फिर आप अपने 10 डायरेक्ट्स को, जो कि आपके डायरेक्ट रेफरल है, अगर आप उन्हें क्लब लेवल 1 के लिए एलिजिबल कराते हो तो आप अपने आप प्रमोट हो जाओगे लेवल 2 में। अब आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से भी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे करते करते आप टोटल 5 लेवल्स तक प्रमोट हो सकते हो और 5 लेवल की अर्निंग्स आप यहाँ पे एक साथ ले सकते हो। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी आपको 10 डायरेक्ट करना है, फिर
एमेट मैट्रिक्स में चाहे कोई 100 TRX की आईडी आए या फिर 8 लाख की, ज़रूरी नहीं है कि वो स्लॉट आपने बाय किया है या नहीं किया है, वो किसी के भी स्लॉट में से आ सकती है, लेकिन फिर भी आप वहाँ की अर्निंग्स लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक हार्ड वर्कर को, एक हार्ड नेटवर्कर को रिवॉर्ड दे रहा है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मुझे सभी कुछ नज़र आता है। इस प्रोग्राम में जिनको मैट्रिक्स पसंद है उनके लिए मैट्रिक्स है, ऑटो स्पिल्स है, ग्लोबल स्पिल है, इथरॉन पुल है और क्लब इनकम है। मतलब आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतना ज़्यादा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए स्पिल्स है, एक नॉन वर्किंग गाय के लिए स्पिल्स है। यहाँ पे एक इन्वेस्टर या नॉन वर्किंग पर्सन को भी यहाँ पे अगर स्पिल्स के अलावा पैसे कमाना है तो उसे भी आईडीज़ यहाँ रेफ़र करना पड़ेगा, या तो खुद की 10 का आईडीज़ खुद की लेना पड़ेगा, या ऑटो पुल के लिए 4 आईडी खुद की लेना पड़ेगा 3 डायरेक्ट होने के लिए। कैसे भी हो, यहाँ पे आईडीज़ बहुत ज़्यादा आएगी और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रेफ़र करेंगे एक दूसरे को, जो कि ये एक सस्टेनेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये कोई 1-2 दिन में आया और गया लॉटरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे वर्क करने वालों को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ मैं कुछ कॉमन बातें आपको याद दिला दूँ कि अपग्रेड आपको नए स्लॉट्स आपके डाउनलाइन के पहले आप लेना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप उनकी कमीशन मिस कर सकते हो। ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट का फीचर यहाँ बहुत अच्छा है, जिसे आपको बार बार एक ही स्लॉट बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली ही आपके लिए वो स्लॉट बाय कर लेता है। सिस्टम में जो ब्लू कलर में दिखाई गए वो आपके डायरेक्ट रहेंगे, डायरेक्ट रेफरल्स रहेंगे। येलो कलर में जो सेल्स रहेंगे वो आपके अप्लायंस से आपको स्पिल मिले हुए रहेंगे, और ग्रीन कलर में जो सेल्स रहेंगे वो आपके डाउनलाइंस के स्पिल आपको मिले हुए रहेंगे, और रेड कलर के सेल्स ऐसे स्मार्ट लोगों के रहेंगे जो अपने अप्लायंस से पहले अपग्रेड करके उनके ऊपर आ गए हैं। रिकमेंडेड स्टार्ट ऑप्शन हर एक मैट्रिक्स के 3-3 स्लॉट बाय करने का है, लेकिन ये सिंपली आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्लॉट ज़्यादा बाय करते हो। आप ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ट्रॉन ब्लॉकचेन में वर्क करने वाले वॉलेट से आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे ट्रॉन वॉलेट, ट्रॉन लिंक प्रो या टोकन पॉकेट, और क्रोम में ट्रॉन लिंक एक्सटेंशन। ट्रॉन ब्लॉकचेन का अपना जो प्रोजेक्ट है वो ट्रॉन लिंक प्रो है, तो ट्रॉन लिंक प्रो यहाँ पे हम लोग रेकमेंड करते हैं यूज़ करना। तो दोस्तों, इथरॉन आज ही लॉन्च होने वाला है, तो आप लकी हो अगर आप ये वीडियो आज आप पहली बार देख रहे हो। जल्दी से आप अपने अपलाइन से बात कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजी है, और जो भी हेल्प चाहिए आपको वो आप उनसे ले सकते हो और कोई भी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। और आप अगर यूट्यूब चैनल के द्वारा आप जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको लिंक और सारी डिटेल्स जल्द से जल्द मिल जाएगी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से लेके मुझे किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।